नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आए हैं। तो आज की जानकारी में हम आपको बताएंगे कि अपने जो आपको दिखाई दे रही है इस तरह की डीटीएच होती है जो घर के ऊपर आप लगवाते हो, तो वो हमें किस जगह लगानी चाहिए। कई भाइयों ने आपने देखा होगा कि कोई दीवार के ऊपर लगा देता है, कोई साइड में लगा देता है, कोई छत के बीच में, बिल्कुल बीच में इस तरह से लगा के चला जाता है। क्योंकि इसको जब फिट करने, इंस्टॉलेशन करने आते हैं टेक्नीशियन, तो उनको टाइम की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और वो कहीं भी आपको इस तरह से सेट करके चले जाते हैं, फिर आपको बार बार उसमें परेशानी होती है। तो अगर आपने गलत जगह इसको इंस्टॉल करवा लिया तो उसमें आपको बहुत सारी आगे समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं वो हम सारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर अपने डिस्क को अच्छी जगह हमने इंस्टॉल करवा लिया तो आपको बार बार न तो उस डिस्क को दोबारा से इंस्टॉल करवाना होगा, न ही उसमें आपको कोई नो सिग्नल देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपनी डीटीएच को, डिस्क को कहाँ हम इंस्टॉल करवाएं जिसमें आगे हमें कोई भी समस्या देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों अगर आप पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हो तो अपने चैनल को ज़रूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वो घंटी वाला बटन होता है वो भी आप प्रेस करके ज़रूर से रखें, जिससे आने वाली वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और जिन भाइयों ने अपना चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन भाइयों का दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो देखिए हमारे जितने भी भारतवर्ष में ज़्यादातर डीडी फ्री डिश यूज़र हैं या फिर पेड वाली लगाते हैं, या फिर आप पेड वाली लगवाने की सोच रहे हो या फिर डीडी फ्री डिश ही क्यों ना लगवाने की सोच रहे हो, तो अपनी डिश को कहाँ हम सेट करवाएं। आपने देखा होगा कि दीवार के ऊपर लगाने से भी कई भाई बोल देते हैं कि उसके सिग्नल कम आते हैं, या फिर अपनी कोई छत होती है तो छत के बीचों बीच उसको लगवा देते हैं, तो उसके क्या नुकसान है। कई भाई अपनी काठ की एक पट्टी लेके उसके ऊपर 4 होल करके वहाँ डिस्को लगा देते हैं। तो हमें डिस्को कहाँ सेट करना चाहिए जिससे कोई भी समस्या नहीं हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस तरह से, जैसे अपनी ये छत है, आपको छत दिखाई दे रही है और इस छत के बिल्कुल सेंटर में जैसे यहाँ हमने डिश लगा ली, बिल्कुल यहाँ, तो उसका हमें क्या नुकसान देखने को मिलेगा। तो देखिए जैसे अपनी छत होती है तो इसके ऊपर जब भी टेक्नीशियन आएगा वो यहाँ ड्रिल के से 3 या 4 सुराख करेगा। तो जब यहाँ सुराख करेगा अपनी छत के ऊपर, तो छत आजकल आपको पता ही है कि 6 इंच या 4 इंच या 5 इंच ही मोटी होती है। तो उसके अंदर जब इतनी गुलमेख जाएगी 3 से 4 इंच की, तो उसके अंदर छत का पानी नीचे जा सकता है, इससे अपनी छत डैमेज हो सकती है। तो इसको कभी भी अपनी छत के ऊपर न लगवाएं, क्योंकि इसके अंदर मान लीजिए आपकी छत का जो भी है वो 4 इंच का है, और 4 इंच में जैसे 2 इंच 3 इंच का अपने इसमें 4 कील इसके अंदर जाएंगे, होल होंगे, सुराख होंगे, तो वहाँ पानी जाने का खतरा रहेगा। तो हो सकता है आपकी छत डैमेज हो जाए। तो इसको कभी भी, अपने इस डिश को कभी भी छत के बीचों बीच न लगवाएं। अब दोस्तों दूसरी बारी आती है कि कई भाई जैसे कोई काठ की एक फट्टी ले ली 3 बाई 2 फुट की या 2 बाई 2 फुट की, और उसके ऊपर 4 होल करवा के और फिर उसको हमने सेट करवा लिया। क्योंकि जैसा आप टेक्नीशियन को बोलोगे वो आपको वैसे ही सेट करके दे देगा, तो उसके अंदर भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा। क्योंकि जब उस फट्टी के अंदर आप 4 होल करके उसको सेट करवाओगे और उसके फिर कहीं कोई वजन से उसको आप स्कोर करोगे, जैसे ईंट वगैरह, पत्थर वगैरह रख के, तो जैसे ही गर्मियों का मौसम आएगा, अभी ठंड के मौसम में तो इतने तेज़ आंधी तूफान नहीं आते, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, तो इसमें आपके डिश के नो सिग्नल हो जाएंगे। क्योंकि वो पत्थर होते हैं या ईंट होते हैं, वो ज़्यादा दिन तक उसको सिक्योर नहीं कर पाते। तो इस तरह से आपको फट्टी के ऊपर भी नहीं लगवाना है डिस्क को कभी भी, क्योंकि आपको टेक्नीशियन बोलेगा कि जल्दी से आप सेट करवा लो जहाँ आपको करवानी है। क्योंकि उनको तो टाइम की जल्दी होती है, वो करके चले जाएंगे, फिर आपको आगे बार बार समस्या देखने को मिलेगी। तो कभी भी अपनी डिस्क को काठ की फट्टी के ऊपर भी आप इंस्टॉल मत करवाओ। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि तो इसको हम सेट कहाँ करवाएं। छत के ऊपर भी आपने मना कर दिया, काठ की फट्टी के ऊपर भी मना कर दिया। तो दोस्तों इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है, जैसे आपको इस तरह का कोई, ये जैसे ये है अपना छत के ऊपर आपने कोई एक स्टैंड ले लिया, जैसे अपना डिश का स्टैंड होता है इस तरह का, जो मैन पाइप होता है, तो इसको छत के ऊपर रख के बगैर इस तरह की कील का इस्तेमाल करें, इसको सिंपल इस तरह से रख के उसके बाहर ईंट के पत्थर लगा के, ईंट या पत्थर लगा के, और सीमेंट से, कंक्रीट से और सीमेंट का प्रयोग करके इस तरह से ईंट लगा के
और फिर इसके ऊपर आप इस डिस्क को इंस्टॉल करवाओ। तो हो सकता है उसमें आपको 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि सीमेंट को सूखने में टाइम लगेगा। लेकिन 2 दिन लगेगा या 1 दिन ज़्यादा लगेगा तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इससे न तो कभी भी आपकी छत के अंदर पानी जाएगा, दूसरा न कभी भी आपकी डिश के अंदर नो सिग्नल आएगा, न कभी भी आपको कोई एक्स्ट्रा और उसके अंदर आने वाली समस्या देखने को मिलेगी। अब कई भाइयों के पास ये मन में सवाल आएगा कि सर हमारे पास तो सीमेंट वगैरह, ईंट वगैरह इतना रखने के लिए सामान और जगह भी नहीं है, तो इसको हम दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम अपने डिश को कहीं दूसरी जगह इंस्टॉल करवा लें। तो दोस्तों उसके लिए दूसरा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि अपनी जो आपको दीवार इस तरह से वो दीवार दिख रही है, तो उस दीवार के अंदर आप इसको इंस्टॉल करवा सकते हो। और दीवार के अंदर जब भी इंस्टॉल करवाओ तो वहाँ भी आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं देना चाहूँगा कि कई मैकेनिक जो कि टेक्नीशियन आते हैं उनको एक्यूरेट पता नहीं होता कि वो इस स्टैंड को उल्टा लगा देते हैं। तो इसको अच्छे से सेट करके दीवार के अंदर लगवाओगे तो भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि दीवार के अंदर देखिए साइड में आपको सपोर्ट मिल जाएगी, हवा नहीं लगेगी, और जैसे ही कोई आंधी तूफान आएंगे तो आपकी डिश के अंदर नो सिग्नल नहीं आएगा। तो दोस्तों आपके लिए दूसरा ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि अपनी डिश को दीवार के साथ भी आप इंस्टॉल करवा सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको 2 ऑप्शन बता दिए, इसको आप जहां उचित समझो वहां अपनी डिश को सेट करवा सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी डिश को अगर 2-3 साल हो गए होंगे तो आपको भी दोबारा से इसको इंस्टॉल करवाना पड़ता है, या फिर आप नई लगवाने की सोच रहे हो। तो जब भी नई डिश इंस्टॉल करवाओ तो जो मैंने आपको बताई इन जगह आप इंस्टॉल करवा के अपनी डिश का अच्छे से आप उसकी देखभाल भी कर सकते हो, और आपके कभी भी नो सिग्नल नहीं आएगा और डिश के अंदर होने वाली कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना आप किसी को बार बार टेक्नीशियन को आपको बुलाना होगा। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये तो 2 फीट की डिश की बात होगी, हमारे पास तो 4 फीट की डिश एंटीना है, या फिर हमारे पास तो 6 फीट की डिश एंटीना है, हम तो बड़ी डिश लगाते हैं, तो उनको हम कहाँ और कैसे इंस्टॉल करें, किस जगह से। तो देखिए दोस्त, जो भी 4 फीट की डिश होती है या फिर 6 फीट की डिश होती है, उसका स्टैंड हमें मजबूत बनाना होता है। उसमें आपको इस तरह की कील से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको, अगर मान लीजिए आपके पास 4 फीट की फाइबर की डिश एंटीना है या फिर 6 फीट की डिश एंटीना है, तो उसके लिए आपको इस तरह से 2 इंच का या 1.5 इंच का पाइप लेके आपको सीमेंट और कंक्रीट और ईंट से अच्छे से इस तरह का आपको बनाना होगा इसका स्टैंड। क्योंकि डिश का मेन चीज़ स्टैंड ही होता है, जो कि अपने डिश ट्रेकर भाई है उनको तो पता है, उन्होंने लगा भी रखा है और बना भी रखा है। तो इस तरह से अगर स्टैंड आपका मजबूत है ना, फिर आपको कोई भी इसके अंदर डिश सेटिंग करने में या फिर सेटेलाइट लगाने में या ट्रैकिंग करने में आपको कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेन चीज़ होती है अपना डिश का स्टैंड होना। तो हमने बता दिया कि डिश ट्रेकर भाइयों के लिए तो इस तरह से आप 4 फीट की डिश एंटीना इस तरह का कोई बना के सीमेंट कंक्रीट का उसको इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपको न तो कोई छत डैमेज होगी, ना आपको कोई अतिरिक्त समस्या देखने को मिलेगी। और जितने भी हमारे DTH यूज़र हैं, छोटी डिश वाले 2 फीट वाले भाई, तो वो इस तरह से आप अपने डिश को सीमेंट और कंक्रीट के पत्थर से इस तरह से भी सेट करवा सकते हो, या फिर आपको जो दीवार मैंने दिखाई इस तरह से दीवार के ऊपर भी करवा सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियाँ थी अपनी डिश के बारे में कि अपनी डिश को हम कहाँ लगा के और कहाँ इंस्टॉल करवानी चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हर रोज़ अपने चैनल के ऊपर लेके आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पुनः आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, अपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक और अच्छी सी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।